गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का यहाँ पे जो चल रहा था एज से रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो आयु संबंधी क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। देखिए यहाँ पे हम 2 क्लास आपका कंप्लीट कर दिए थे, आज हमारा तीसरा क्लास होने वाला है। यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, हमारा यहाँ सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुनी थी। तो सरिता का वर्तमान आयु कितना है? आपको यहाँ पे हम बताए थे किस तरीके से बनाना है। सरिता का वर्तमान आयु आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसको लिख देंगे। आपको प्रोसेस हम बता चुके हैं, किस प्रोसेस से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे सरिता और उसका पुत्र दिया हुआ है, तो यहां पे हम सरिता लिखेंगे। यहां पे क्या बोला जा रहा है, वर्तमान आयु यहां पे दिया गया है। वर्तमान आयु कितना दिया गया है? यहां पे सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की उस आयु से 5 गुनी है। यदि पुत्र का आयु 1 है तो सरिता का आयु कितना हो जाएगा? 5 गुनी, मतलब 5 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले। अब हम 5 वर्ष पहले का चर्चा करेंगे। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना है। यदि 1 है तो यहाँ पे कितना 25 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले पता है डिफरेंस सेम देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस दोनों का अलग अलग है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते थे, याद कीजिएगा। डिफरेंस सेम करने के लिए नीचे का अंतर को ऊपर से गुना। नीचे में कितना का अंतर आ रहा है? 24 का। और ऊपर में कितना का अंतर आ रहा है? 4 का। तो नीचे में गुना 4 से कर देंगे। ऊपर का अंतर को नीचे से, नीचे का अंतर को ऊपर से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, दोनों का साइड डिफरेंस सेम हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको छोटा कर सकते हैं, 4 से 6 बार में कैंसिल कर दीजिएगा 24। अब यहाँ 6 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30, और यहाँ हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारा 25, और इधर हो जाएगा 1। अब यदि यहाँ पे पूछे आपको सरिता का वर्तमान आयु कितना है, तो 30 हो गया, ना कि 5, क्योंकि हमारा अब डिफरेंस दोनों में साइड सेम हो रहा है। देखिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, इधर भी 5 और इधर भी 5 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहां पे हमारा हो गया 5 यूनिट बराबर, यहां पे कितना 5 दिया हुआ है तो 5 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 1 यूनिट का मान 1 वर्ष निकल गया। तो यहां पे आपको पूछा जा रहा था सरिता की वर्तमान आयु कितना है, तो सरिता का वर्तमान आयु कितना यहाँ पे है 30। तो 1 यूनिट का मान 1 वर्ष, तो 30 यूनिट का मान 30 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा यहाँ सरिता का कितना निकल गया, सरिता का हमारा निकल गया 30 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। एक बार फिर से प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सरिता और पुत्र दिया है। सरिता का आयु जो बोल रहा है पुत्र से 5 गुना है वर्तमान आयु, लेकिन 5 वर्ष पहले पुत्र से 25 गुना था। तो डिफरेंस हमारा दोनों साइड सेम नहीं था। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या किए, नीचे का अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर का अंतर को नीचे से गुना किए। और देखिए यहाँ पे चाहे तो और छोटा कर दिए, 4 से 6 बार में कैंसिल हो गया था हमारा 30 और 6 और 25 और 1 आ गया। अब यहाँ पे इससे फायदा क्या हुआ, हमारा दोनों साइड डिफरेंस 5 का आ गया। 5 का डिफरेंस आ गया तो 5 यूनिट बराबर कितना 5, तो 1 यूनिट का मान 1। तो सरिता का वर्तमान आयु कितना यहाँ पे है 30, तो 30 यूनिट का मान 30 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे आपको एक ऐसा मेथड हम देंगे कि क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या दिया गया है। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे 5:7 है। तो दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे क्रमशः 5:3 है। तो 4 वर्ष के बाद दिनेश की आयु पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिनेश का वर्तमान आयु नहीं पूछा जा रहा है, 4 वर्ष के बाद क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा अनुपात में दिया गया है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। किसका, बीना और राहुल का। यदि हम बीना और राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात यदि हम यहाँ पे देखें 5:7 दिया हुआ है। और किसका दिया गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। बीना और राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। और यहां पे दिनेश तथा राहुल का,
दिनेश और राहुल का। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिनेश और राहुल दिया गया है, तो आप राहुल और दिनेश लिख सकते हैं इसको। यहां पे राहुल और दिनेश लिख दीजिए। यहां पे दिनेश और राहुल का वर्तमान आयु कितना दिया गया, 5:3 था, तो इसको 3:5 कर दिए, क्योंकि यहां पे पलट दिए, क्रॉस हमारा सेम होना चाहिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज को गौर कीजिएगा, बीना तथा राहुल का वर्तमान आयु 5:7 था, तो यहां पे दिनेश और राहुल का, यहां पे राहुल सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि क्रॉस हमारा सेम होना चाहिए। राहुल और दिनेश का कितना हो गया, 3-5। अब यहां पे हम एक साथ निकाल देंगे, किसका किसका, बीना, राहुल और दिनेश का। अब कैसे निकालेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको ऐसा मिले तो क्या करना है, उल्टा एन कर दीजिए। उल्टा एन का मतलब यहां हो गया 5, यहां हो गया 7, यहां हो गया 3, यहां हो गया 5। अब सबको क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। 5 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, अनुपात 7 को जब 3 से गुना कीजिएगा 21 हो जाएगा, 7 को जब 5 से गुना कीजिएगा 35 हो जाएगा। अब यहां पे ऊपर में प्रश्न में कह भी रहा था, यहां पे बीना का वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना का वर्तमान आयु कितना, 15 वर्ष, यहां तक तो सही है। अब हमको निकालने के लिए बोला 4 वर्ष के बाद दिनेश का आयु कितना होगा। 4 वर्ष बाद दिनेश का आयु, यदि हम दिनेश का वर्तमान आयु आपसे पूछें तो दिनेश का वर्तमान आयु कितना है, यहां पे 35, तो 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 39 वर्ष हो जाएगा। ये आपको पता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना, 39 वर्ष हो गया। एक बार फिर से प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, गलती हम लोग थोड़ा यहां मिस्टेक करते हैं। यहां पे दिनेश और राहुल दिया है, तो आपको राहुल और दिनेश लिखना होगा, क्योंकि क्रॉस हमारा दोनों सेम होना चाहिए। तो हम यहां पे पलट दिए। अब यहां पे राहुल, बीना, राहुल और दिनेश का कैसे निकालते हैं, एकदम उल्टा एन कर देंगे। पहले 5 को 3 से गुना कीजिएगा, फिर 3 को 7 से गुना कीजिएगा, फिर 7 को 5 से गुना कीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा यहां पे बीना, राहुल और दिनेश का आयु, वर्तमान आयु निकल जाएगा। और यहां पे बीना का वर्तमान आयु 15 वर्ष कह भी रहा था प्रश्न में, और यहां 15 वर्ष आ भी गया, तो आपको दिनेश का वर्तमान आयु देखा जाए तो 35 वर्ष है, तो 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 35 + 4 39 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो प्रश्न है, यहां पे मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना का जो आयु है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है, तो 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात यहाँ पे 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितना है। चलिए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। यहां पे मीना की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है, तो ये 8 गुनी हो जाएगा। ये हमारा क्या दिया हुआ है, वर्तमान दिया गया है। अब आपको क्या बोला, 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष बाद जो है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात यहां पे 10 और 3 दिया हुआ है। तो यहां मीना का वर्तमान आयु निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे पता है कि डिफरेंस हम देखेंगे, डिफरेंस सेम है कि नहीं। यहां डिफरेंस 2 का आ रहा है, इधर भी डिफरेंस 2 का आ रहा है। जब डिफरेंस हमारा सेम है तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 यूनिट का मान कितना निकल गया, 2 यूनिट का मान यहां पे 8 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान आपका निकल गया 4 वर्ष। तो यहां पे मीना की वर्तमान आयु कितना है, मीना का वर्तमान आयु यहां पे 8 दिया हुआ है, तो 8 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, 8 चौके 32 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया। मीना का वर्तमान आयु कितना निकल गया, 32 वर्ष। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला मीना की आयु उसकी पुत्री के आयु से 8 गुनी है। जब पुत्री का आयु वर्तमान 1 वर्ष है तो मीना का आयु कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। लेकिन 8 वर्ष के बाद बोल रहा है, दोनों का अनुपात दिया है 10:3। अब सबसे पहले हम डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों साइड डिफरेंस 2 वर्ष का आ रहा है, 2 का यूनिट का डिफरेंस का आ रहा है, तो 2 यूनिट का मान कितना निकल गया, 8, तो 1 यूनिट का मान 4 निकल गया। तो मीना का वर्तमान आयु यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, 8 चौके 32 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये प्रश्न पे यहाँ पे बोला हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है। हमारी माँ का जो आयु है मेरा भाई की आयु से 3 गुना है। तो
तो मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, तो 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितना है। इतना लंबा चौड़ा प्रश्न तो देखने को मिल रहा है हमको, समझ में कुछ आपको नहीं अभी आया होगा। अब हम धीरे धीरे इसको सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो बोल रहा है, पहला स्टेप में हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। हमारा जो माँ का आयु है हमारा भाई का आयु से 3 गुना है, तो ये हमारा x हो जाएगा, तो ये हमारा 3x हो जाएगा। ये हमारा क्या वर्तमान दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। अब देखिए यहां पे मैं आ गया, मैं अपने भाई से, अब देखिए भाई का आयु कितना है, भाई का आयु x है, इससे 1/3 गुना बड़ा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सबसे समझने वाला पॉइंट है आपको। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 1/3 का मतलब हम x माने हैं, तो ये हमारा भाई x हो जाएगा, तो x/3 हो जाएगा। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा ये कितना निकल जाएगा, इसको डायरेक्ट देखेंगे 4x/3। अब 4x/3 हो गया। अब क्या कर रहा है इसमें, 4 वर्ष पहले मैं, अब 4 वर्ष पहले मैं कितना था 4x/3, तो 4 वर्ष पहले बोलेगा तो हम माइनस करेंगे, यदि 4 वर्ष के बाद बोलेगा तो आप प्लस कीजिएगा। आपको पता है 4 वर्ष पहले बोल रहा है, तो यहाँ पे 4x/3 - 4 बराबर, यहाँ पे 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर है। किसके बराबर है, भाई का जो वर्तमान आयु है उसके बराबर है। भाई का वर्तमान आयु x है, x के बराबर है। अब यहां से हम x का मान निकाल देंगे, तो हमारा यहां पे हो जाएगा 4x/3 - x बराबर कितना, 4। यहां पे प्लस x को इधर लेते आए, -x हो गया, और -4 बराबर किस पास, +4 हो गया। हमारा यहां x का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 3x, तो x/3, तो x बराबर हो जाएगा 12। x का मान कितना निकल गया, 12। देखिए कैसे निकल गया, ये हो जाएगा हमारा 4x - 3x/3 बराबर 4, ये तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर 4 × 3 कीजिएगा 12 हो जाएगा। तो x का मान हमारा 12 निकल गया। जब x का मान आपको 12 निकल गया, तो यहाँ पे बोल रहा है मेरी माँ की वर्तमान आयु कितना है। अब मेरी माँ की वर्तमान आयु कितना है आप बताइए। माँ का वर्तमान आयु यहाँ पे 3x है, और x का मान आपको यहाँ पे निकल गया 12, तो 12 × 3 कीजिएगा तो 36 वर्ष माँ का वर्तमान आयु निकल जाएगा। माँ का वर्तमान आयु यहाँ पे 36 वर्ष कैसे निकला, एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोल रहा है माँ की आयु मेरे भाई की आयु का 3 गुना है। जब भाई से 3 गुना है तो ये x, ये 3x हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है मैं अपने भाई का आयु से 1/3 गुना ज्यादा हूं, तो मैं कितना है, मैं का तो पता नहीं है, मैं हम लिख दिए भाई का आयु x था, तो x/3 किए तो 4x/3 है, मैं निकल गया। अब आगे क्या बोल रहा है, यहां पे आगे बोला जा रहा है, यहां पे 4 वर्ष पहले मैं, 4 वर्ष पहले, अभी वर्तमान आयु आपका 4x/3 था, तो 4 वर्ष पहले बोला तो -4 कर दिए। भाई का वर्तमान आयु के बराबर था, तो x का मान आपका निकल गया 12। तो बोल रहा है मेरी माँ की वर्तमान आयु कितना है, माँ का वर्तमान आयु 3x है, x का मान 12 है, तो 12 × 3 36 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, राम की आयु उसके पुत्र की 3 गुना है। राम का आयु जो है उसका पुत्र का 3 गुना है, उसके पिता की आयु का 2/5 है, तो इन तीनों का औसत आयु दिया हुआ है। अब यहाँ पे औसत यानी कि एवरेज का चर्चा चल रहा है। एवरेज आपको 46 वर्ष है तीनों का, तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, तो राम का आयु और पिता का आयु आपको निकालना पड़ेगा, तभी दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम राम की आयु उसके पुत्र की 3 गुना है, तो राम का आयु कितना है, यहाँ पे राम का आयु जो है पुत्र का 3 गुना बोला जा रहा है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, तो ये हमारा 3x हो जाएगा। ये हमारा क्या है, वर्तमान है। राम की आयु पुत्र का 3 गुना है तथा उसके पिता की आयु का यहाँ पे 2/5 है, तो पिता का आयु का 2/5 है, तो क्या हो जाएगा, राम का आयु ही बोल रहा है, राम का
आयु पिता का आयु का कितना बोला जा रहा है, यानी कि राम का आयु जो है पिता का आयु का 2/5 है। तो यहां पे पिता का आयु, सबसे पहले राम का आयु कितना, यहां 3x है, तो यहां से हमारा क्या पिता का आयु निकल जाएगा, पिता का आयु आपको यहां से पता चला गया कितना हो जाएगा 15x/2। अब यहां पे राम का आयु, उसका पुत्र का आयु और पिता का आयु, तीनों का आयु निकल गया। तो अब एवरेज आपको टोटल 46 दिया है, तो आपको एवरेज बताओ बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल योग। कुल योग कितना है यहाँ पे 3 1 4x हो जाएगा प्लस 15x/2। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है, यहाँ पे 3 है। इससे हम x का मान यदि हम निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा x का मान, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 23x/2 यहां पे देखिए हम 3 से गुना कर दिए, 46 को 3 से गुना किए 138। अब ऊपर क्या किए 4 दूने 8x प्लस 15x 23x/2 हो गया। तो हम यहां पे x का मान हमारा कितना निकल जाएगा, x का मान आपका निकल जाएगा, x का मान आपका 12 निकल गया। कितना निकल गया, x का मान यदि आपका 12 निकल गया तो यहां पे आपको राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है, तो राम का आयु कितना हो जाएगा, यहां पे राम का आयु यदि हम देखें, राम का आयु यहां पे 3x है और यहां पे पुत्र का आयु कितना दिया हुआ है। अब यहां पे सबसे पहले हम राम का आयु लिखते हैं। राम का आयु यहां पे है, यहां पे कितना 3x, तो x का मान यदि 12 है, 12 3 36 हो जाएगा। और पिता का आयु यहां पे देखें तो पिता का आयु यहां पे कितना दिया है 15x/2। यदि x का मान यदि 12 रखिएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में 15 6 90 हो जाएगा। अब यहां पे दोनों में डिफरेंस पूछा जा रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 54 वर्ष का आंसर आ रहा है, 54 वर्ष का डिफरेंस। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहां पे एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे राम की आयु उसके पुत्र की 3 गुना है, तो पुत्र का 3 गुना हो गया, लेकिन बोला उसके पिता की आयु का तो 2/5 है। तो राम का आयु जो है पिता का आयु का 2/5 है, तो पिता का आयु 15x/2 निकल गया। अब यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है राम का, पुत्र का और पिता का, तो औसत आयु बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। टोटल जोड़ दिए 3x प्लस x प्लस 15x/2, सबको जोड़ दिए, टोटल संख्या 3 है, तो हम इससे x का मान निकाल दिए तो 12 निकल गया। जैसे x का मान 12 निकल गया तो हमारा राम का आयु कितना हो गया 12 3 36 वर्ष और पिता का आयु कितना निकल गया 90 वर्ष। दोनों में अंतर पूछा जा रहा था, राम का और पिता का आयु में कितना वर्ष का अंतर है, तो यहाँ 54 वर्ष का अंतर है। यदि आपको एज से रिलेटेड प्रश्न में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको यह क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।